Hello bachcho, let's read the question. The question says identify the organelle from given characteristics. First, bounded by single membrane. Second, formed by joint activities of endoplasmic reticulum and Golgi complex. Third, cause breakdown of injured and dead cells. A lysosome, B peroxisome, C mitochondria, D vacuole. तो क्वेश्चन में हमें बोला कि इन गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनल को आइडेंटिफाई करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि ये जो ऑर्गेनल है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. ये फॉर्म होता है बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और इस ऑर्गेनल का फंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इंजर्ड एंड डेड सेल्स. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स. यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स. तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हो रखा होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि एक डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है ऑर्गेनल्स के बीच में और हर ऑर्गेनल अपना रोल परफॉर्म कर रहा है. अब यूकैरियोटिक सेल्स में एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइजोसोम. लाइजोसोम एक कैसा सेल ऑर्गेनल है जिसकी एक सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी कि क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये. और इस लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल. सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड और इंजर्ड सेल्स को. ब्रेक डाउन डेड एंड इंजर्ड सेल्स. अब ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, लाइसोसोम्स बनते हैं बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ फॉर्म्ड बाय joint action of rough endoplasmic reticulum and Golgi complex. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंबाइंड एक्शन से लाइसोसोम बनता कैसे, अब ये देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, एंजाइम प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस एंजाइम प्रोटीन्स. और फिर क्या होता है, ये एंजाइम प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. और ये वेसिकल्स क्या करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस के साथ फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज विद सिस फेस. एंड इस फ्यूजन के बाद ये क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं टू द मैच्योरिंग फेज, मूव टू मैच्योरिंग फेज. एंड इसके बाद क्या होता है कि ये वेसिकल्स लाइसोसोम की फॉर्म में बड ऑफ हो जाते हैं. क्या होता है, बडिंग ऑफ वेसिकल्स. और ये वेसिकल्स अब किसकी फॉर्म में बड ऑफ हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी वो कौन से ऑर्गेनल को डिस्क्राइब कर रही हैं, ऑप्शन ए यानी कि लाइसोसोम्स. बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं अब ये देखते हैं. ऑप्शन बी से पेरोक्सीजोम्स. तो जो पेरोक्सीजोम्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है, इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जैसे कि लिपिड मोबिलाइजेशन. एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी की जॉइंट एक्टिविटी से नहीं बनते, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग होगा. ऑप्शन सी से माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है
माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन को एंड ऑफ सिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं और ये डेड सेल को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से वैक्यूल। तो वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है? इंजेशन एंड एक्सक्रीशन, ना कि ब्रेक डाउन। और वैक्यूल भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जॉइंट एक्शन से नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि लाइसोसोम्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।